आज की वीडियो में हम सर्वसमिका यानी आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब से संबंधित तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और वो भी शॉर्ट ट्रिक के थ्रू, ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ सेकंडों में ही आप इन प्रश्नों को हल कर पाए और बहुत ज्यादा टाइम आपका ना लगे। तो चलिए इस ट्रिक को सीखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू है 4, तो a क्यूब माइनस वन अपॉन ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो आपको करना क्या है, 3 स्टेप में ये आराम से हो जाएगा, वो भी ओरल। तो चलिए पहला स्टेप मैं लिखती भी जा रही हूं, लेकिन आप इसे ओरल कर सकते हैं। a माइनस वन अपॉन ए की जो वैल्यू है उसका वर्ग करिए, तो आप जानते हैं कि 16। ओरल कर दिया, लेकिन हम इसको लिख दे रहे हैं। कितना हो गया, 16 पहला। दूसरा आपको क्या करना है, जो आए आपको जो आ रहा है, यानी 16 आ रहा है वर्ग करने पर, 4 का वर्ग कर रहे हैं तो 16 आ रहा है, और इसमें से आप क्या करिए, इसमें आप 3 को जोड़ दीजिए। तो 3 को जोड़ दिया तो हो गया 19। ठीक है, दूसरा स्टेप 3 ही जोड़ना है, कुछ और नहीं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो हम बाद में इस पे बात करेंगे। तो 3 जोड़ दिया, फिर जो आ रहा है यानी 19 आ गया। अब इसी को, जैसे 16 आया था तो उसमें आपने 3 जोड़ा, 19 आया 3 जोड़ने पर, तो उसको इसी 4 से गुणा कर दीजिए। तो अब आपका 19 का पहाड़ा आपको आता होगा, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76। तो आपका 76 किसकी वैल्यू हो गई, ए क्यूब माइनस वन अपॉन ए क्यूब की वैल्यू 76 हो गई। ठीक है, फिर से देख लीजिए, जो a माइनस वन अपॉन ए अगर उसकी वैल्यू दी हो तो, और ए क्यूब माइनस वन अपॉन ए क्यूब पूछा हो, तो पहले जो वैल्यू दी है a माइनस वन अपॉन ए क्यूब उसका वर्ग कीजिए, वर्ग में 3 जोड़ दीजिए, और जोड़ने पर जो आ रहा है उसकी इसी से a माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू से वापस गुणा कर दीजिए। तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हमारा दिया है b माइनस वन अपॉन बी, इसकी वैल्यू अगर हम मान लेते हैं, अगर 11 मान लेते हैं, तो बी क्यूब माइनस वन अपॉन बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि जो इसकी वैल्यू दी है b माइनस वन अपॉन बी की वैल्यू, उसका वर्ग कीजिए। तो 11 का वर्ग 121 आपको पता होगा। सेकंड क्या करना है, 121 में आपको कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है, तो 124 हो गया। फिर तीसरे स्टेप में 124 को 11 से ही गुणा करनी है। तो 11 से गुणा सीधे भी कर सकते हैं, 11 चौक 44, 4 बचा, 11 दूनी 22 में 4 जोड़ेंगे तो 26 हो गया, 2 बचा, 11 एकम 11 और 2 13। ठीक है, तो आपका इस तरीके से आपने इसको निकाल लिया। तो अब ये आपका क्या हो गया, बी क्यूब माइनस वन अपॉन बी क्यूब की वैल्यू हो गई 1364। ठीक है, अब हमने इसे किया कैसे, ये ट्रिक बनी कैसे। तो ये शॉर्ट में आपने इतने आसानी से, क्योंकि ये सब तो आप ओरल कर लेंगे, लास्ट में गुणा अगर थोड़ा बड़ा है तो गुणा करने में थोड़ी होगी दिक्कत, नहीं तो वैसे ये भी ओरल हो रही है, आप जान रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक सर्व समीका याद होगी, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो यहां पर अगर ए बी, या इसे x माइनस वाई का होल क्यूब कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि चर जो हमारे हैं वेरिएबल यानी a और b, उनकी जगह पे एक्स वाई भी हो सकता है, कुछ और हो सकता है। तो यहां पर क्या है, आप देख रहे हैं a की जगह b है और b की जगह वन अपॉन बी। अगर इस फॉर्मूले में हम ये रख दें तो होगा क्या, ये आपका जो सर्व समीका है इसमें हम ये रख रहे हैं, तो हो जाएगा b माइनस वन अपॉन बी का होल क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब माइनस वन अपॉन बी क्यूब माइनस 3, a की जगह हम b रख रहे हैं और b की जगह वन अपॉन बी, और यहाँ b माइनस वन अपॉन बी। अब इस तरीके से ये आपका हो गया। यहां पर आप देख रहे हैं, अब मैं इससे दूसरे पेन से कर रही हूं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बी और नीचे भी बी है हर में, ये कैंसिल हो गया। तो यहां हो गया बी माइनस वन अपॉन बी का होल क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब माइनस वन अपॉन बी क्यूब माइनस
3, ये 3 बचेगा और b माइनस 1/b। अब आपको इस तरीके से पता चल रहा है, ये दिख रहा होगा। आपको निकालना क्या है, ये चीज देखिए, हर सवाल में आपको इसी तरह से निकालना है और आपको b माइनस 1/b या a माइनस 1/a या x माइनस 1/a x इस तरह की वैल्यू दी होंगी। तो अब अगर आप इस चीज को इधर ले आइए, जैसे हम कर रहे हैं b माइनस 1/b का होल क्यूब माइनस, आप क्या कर रहे हैं, इसको मैं इस तरफ कर दे रही हूं आपको ताकि साफ दिखाई दे। ये माइनस का जब इस तरफ जाएगा बाई तरफ इक्वल के साइन के, तो क्या हो जाएगा, प्लस में चिन्ह बदल जाएंगे, साइन चेंज। तो ये हो गया बी क्यूब माइनस 1/b क्यूब की वैल्यू जो आपको निकालनी है। तो इसमें क्या करना है, अब देखिए ये चीजें दोनों में b माइनस 1/b कॉमन है, जिसको बाहर आप निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा आपका, b माइनस 1/b का होल स्क्वायर, इसको मंझले ब्रैकेट में कर लेते हैं, और प्लस 3। अब आप ये देखिए बी क्यू माइनस 1/b क्यू। अब आपको यही तो मैंने ट्रिक में क्या बताया था, यही बताया था आपको ट्रिक में कि पहले b माइनस 1/b का वर्ग कीजिए। तो यहाँ b माइनस 1/b क्या था, 11। ठीक है, इसी सवाल से बता रही हूं। तो 11 का आपने वर्ग किया, फिर उसमें क्या करना था, 3 जोड़ना था, जोड़ दिया, फिर उसको 11 से ही b माइनस 1/b वाले से ही गुणा करना है। तो आपका वही चीज आ रही है कि नहीं आ रही है, जो हमने शॉर्ट ट्रिक में किया है। तो आप इस तरीके से अगर हम करते हैं, और जो हमारा निकल के आया, 11 का वर्ग किया आपने तो आपका 121 आया, उसमें 3 जोड़ा और फिर 11 से उसकी गुणा, तो 121 में 124 हो गया, और उसकी अगर आप 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, वो अभी आपने देखा कितना आया था, 1364। तो आपको समझ में आया कि हमने ये विधि जो निकाली है, जो इस तरीके से हमने मान निकाला है, तो वो हमने किया कैसे, वो सर्वसमिका यानी जो आपकी आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल क्यूब, उसी पर बेस्ड है। तो अगर इस तरीके के सवाल आए जिसमें कि x माइनस 1/x हो और एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछी जाए, इस तरह के सवाल हो, तो आप डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं। यानी 3 स्टेप में पहले जो दिया है उसका जो मान दिया हुआ है, जैसे यहाँ a माइनस 1/a का जो भी मान दिया था उसका हमने वर्ग किया, उसमें 3 जोड़ा और फिर उसको क्या किया, इसी वैल्यू से गुणा कर दी, तो आपको मान पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।